चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में प्रदेश में जन जन के लिए पहला सुख निरोगी काया के ध्येय को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सुधार और नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। और उसी कड़ी में माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सकीय लाभ प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने इस वर्ष मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ ही निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का मां कोष गठित किए जाने की जो घोषणा की है, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। माननीय सभापति महोदय, साथ में ही धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मां योजना के माध्यम से आमजन को और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदया ने बजट 25-26 में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की जो घोषणा की है, इससे निश्चित रूप से प्रत्येक राजस्थान वासी जो राजस्थान के अलावा बाहर अपने व्यवसाय के लिए, अपने धंधों के लिए मां अपना काम करता है, उसको निश्चित रूप से इस मां योजना का उसको फायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये विषय मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसी विषय पे आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई बीमार व्यक्ति हो या कोई पीड़ित व्यक्ति हो, जब उस पर दुख आता है, कष्ट आता है, तो शायद उसे सबसे पहले जिसको वो याद करता है, उसका नाम सबसे पहले उसकी जगह पे आता है उस दुख में, वो नाम है माँ का। और माँ के पनाह में, माँ की गोद में उसको जो सुकून मिलता है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति पूरे संकटों को, पूरे दुखों को भूल जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस राजस्थान के वासियों के लिए इस मां योजना के तहत जो 3,500 करोड़ का कोष गठित किया है, इससे निश्चित रूप से राजस्थान के प्रत्येक गरीब को, अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ मांग है उनको रखना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा जो करौली जिले की सपोटरा विधानसभा है, वो भौगोलिक रूप से उसका अधिकांश हिस्सा उस डांग क्षेत्र में आता है और डांग क्षेत्र में क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वन क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा आता है, जिसके कारण भौगोलिक रूप से रोडों की कनेक्टिविटी, अन्य जो सुविधा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। ऐसा दूरस्थ इलाका जिसमें करणपुर, मंडरायल या हमारे महाराजपुरा, वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोड की सही सुविधा नहीं होने के कारण आज भी लोगों को चिकित्सा सुविधाओं से जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, उनका प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए वहाँ से जब वो लोग करौली या एसडीएच सपोटरा के लिए आते हैं, तो रास्ते में आते हुए ही काफ़ी लोग उस बीमारी से, गंभीर बीमारी से या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको उचित स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पाता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र, विशेषकर वन क्षेत्र एवं पहाड़ी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ रहने वाले नागरिकों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए मीलों पैदल चलकर या महंगे निजी वाहनों का सहारा लेकर शहरों की ओर जाना पड़ता है। कई बार समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण रोगी की स्थिति गंभीर हो जाती है, उसकी जान तक चली जाती है। गर्भवती महिलाओं
और बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक सपोट्रा के ग्राम अड़ूदा, बैरुंडा, भूतियापुरा, निशाना, सूरतपुरा एवं ब्लॉक मंडरायल के ग्राम बांसोली, आमरेकी, डाबर, अमरापुर, लालाकापुरा, कोंडरी में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि उप स्वास्थ्य केंद्र बालोती, चौड़ागांव, खेड़ला, निवेरा, महाराजपुरा, कल्याणी, बीजलपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारौली डांग, जो बड़ा कस्बा है, घनी आबादी है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाना अत्यंत आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी महोदय से निवेदन है कि गत वर्ष में मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सपोट्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जो उप जिला अस्पताल का दर्जा दिया, क्रमोन्नत किया, उसके लिए भूमि चिन्हीकरण की सारा कार्य हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो पाई है। इसलिए सपोट्रा उप जिला चिकित्सालय के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने के साथ ही उप जिला चिकित्सालय में सपोट्रा में मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई खोलने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़गांव, जो उपखंड सपोट्रा का बड़ा कस्बा है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर करौली गंगापुर के मध्य में स्थित है। कुड़गांव से करौली, गंगापुर सिटी एवं सपोट्रा की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन घटित होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। इसलिए माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़गांव में ट्रॉमा सेंटर खोले जाने की आवश्यकता है और साथ में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड में क्रमोन्नत किए जाना अत्यंत आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि क्षेत्र में पहले से मौजूद स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जावे। जिला चिकित्सालयों सहित जिले की सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों एवं स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जावे। साथ में ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जावे। आवश्यक दवाइयों के निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जावे, जिससे मरीजों को इलाज के लिए महंगी दवाइयाँ नहीं खरीदनी पड़े। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि चिकित्सालय भवन, राजकीय आवासों में जांच हेतु मशीनों जैसे सीवीसी, सेमी ऑटो एनालाइजर, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करावे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि करौली जिले को बने हुए लगभग 28 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जिले में जिला औषधि नियंत्रक का कार्यालय स्थापित नहीं हो पाया है, जिसके कारण दवा विक्रेताओं को अनुज्ञा पत्र संबंधी कार्य हेतु 125 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जाना पड़ता है। नकली एवं नशीली दवाइयों की बिक्री की प्रभावी रोकथाम की दृष्टि से भी करौली में जिला औषधि नियंत्रक कार्यालय सृजित किए जाने हेतु मेरा आपसे निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा एक और निवेदन है, और ये मेरा नहीं, मैं मानता हूँ सभी माननीय सदस्य यहाँ विराजमान हैं, इनके क्षेत्र में भी एक हमारी कॉमन समस्या है कि मान लो कोई घटना कहीं हो जाती है, वो उस पेशेंट को, जो हार्ट अटैक का पेशेंट है या ब्रेन हेमरेज या कोई क्रिटिकल केस है, उसको जब लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाते हैं और वहाँ से उसको जयपुर के लिए रेफर किया जाता है SMS के लिए, तो वहाँ जो एम्बुलेंस है उसको संबंधित जिला चिकित्सालय में लेकर जाती है, और वहाँ से जो टाइम है तो आने जाने का उसका टाइम वो जयपुर नहीं ले जाकर जिला अस्पताल में ले जाती है, और उस टाइम के कारण पेशेंट को जो उचित उपचार के लिए विलम्ब होती है। तो माननीय चिकित्सा मंत्री से मेरा निवेदन है कि जो 108 की एम्बुलेंस सुविधा को मुहैया करवाने का श्रम करे, जिससे रोगी को कम समय में बेहतर उपचार मिल सके। साथ में मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 25-26 के बजट में इन मांगों को शामिल किया जावे, जिससे राजस्थान का हर नागरिक स्वस्थ एवं सशक्त जीवन जी सके। धन्यवाद। राम राम। सर श्री विकास जी चौधरी।
7 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।